धनतेरस की एकदम सरल आसान पूजा विधि जो कि करके आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप लक्ष्मी जी गणेश जी की जो पुरानी वाली मूर्ति पिछले साल की है उसे रख लीजिए और 2 पान के पत्ते ले लीजिए, उस पे थोड़ा थोड़ा चावल रख लीजिए और एक एक सिक्का रख लीजिए। इस पे हम बनाएंगे धन्वंतरी जी और कुबेर जी। देखिए, आपके मन में ये भ्रम हो रहा होगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो एक चीज बता दूं आपको। शास्त्र में सुपारी पर, सिक्के पर, नारियल पर देवता को आवाहित किया जा सकता है। तो आप इस तरीके से करके आप 2 सिक्के रख लीजिए और उस पे भगवान का आवाहन कर दीजिए। तो इस तरीका से आप कर सकते हैं और साथ में आप संकल्प पहले कर लें कि संकल्प कर लें कि आप जो है किस चीज का पूजन करने वाले हैं। पहले नाम बोल लीजिए, स्थान बोल लीजिए, गोत्र बोल लीजिए और बोल करके बोलिए कि हे प्रभु, हम धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं, तो आप हमारी रक्षा करिए, ऐसा बोल करके। और आपको क्या करना है कि हाथ में कुछ दक्षिणा लेकर के, जल फूल लेकर के, संकल्प करके और फिर वहीं छोड़ देना है। उसके बाद अब हम रखेंगे कलश। तो कलश रखेंगे, उसके बाद कलश रखने के बाद हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कलश रख लेंगे और कलश रखने के बाद ही हमारी जो पूजा होगी वो पूजा प्रारंभ होगी। तो थोड़ा सा नीचे चावल रख लीजिए, थोड़ा सा चावल रखना जरूरी है। और कई लोगों के मन में एक चीज आती है कि क्या जो ये पूजा हो रही है तो इस पूजा में कलश रखना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल अनिवार्य है, कलश रखे बिना पूजा हमारी होगी नहीं पूर्ण। तो इसलिए सबसे पहले तो कलश रखेंगे ही रखेंगे। और मन में भ्रम मत करिएगा। आज धन्वंतरी जी की पूजा होती है जो कि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा में आयुर्वेदिक चीजों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे नीम के पत्ते, हल्दी, तुलसी, ये सारी चीजें भी रखी जाती हैं और अगले दिन इनका सेवन किया जाता है। तो सबसे पहले तो कलश रखिए, क्योंकि कलश रखे बिना तो हमारी पूजा पूर्ण नहीं होगी। कलश पे जो है थोड़ा सा चावल रखिए, चावल के ऊपर एक दीपक रखेंगे। तो इस तरीका से करेंगे। मुख्य चीज मैं बता दूं आपको कि धन्वंतरी और कुबेर जी को रखना अनिवार्य है। मुख्य चीज यही है कि धन्वंतरी जी और कुबेर जी को आप रखें। इन्हें रखे बिना हमारी पूजा पूरी नहीं होती है। तो धन्वंतरी जी, कुबेर जी को आप सिक्के पे आवाहित कर दें, या सिक्का नहीं है तो आप सुपारी, पान के पत्ते पर थोड़ा चावल और सुपारी रख के आप उनका आवाहन कर दें। और इस तरीका से करके आप भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान में सबसे पहले जो है गणेश जी को, फिर माता लक्ष्मी को, धन्वंतरी जी को जो आप सिक्के में आह्वान किए हैं या सुपारी में, कुबेर जी को। और हाँ, कलश पे दीपक रखेंगे। दीपक आप घी का, सरसों के तेल का न जलाएं। आज जो है तिल के तेल का, घी का ही जलेगा। तो आप दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद भगवान को स्नान कराएंगे और धूप, अक्षत, फूल, जो भी चीजें आपको मिल सके, तो जो मुझे मिल पाई हैं मैं सब करके आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा थोड़ा चंदन चढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा हल्दी, थोड़ा कुमकुम, थोड़ा अक्षत, ये सारी चीजें चढ़ा दें। और कुछ लोग जो है वो भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं, तो भगवान विष्णु को भी माना जाता है कि आज उनकी पूजा भी करना चाहिए, या धन्वंतरी जी के रूप में भी उनकी पूजा लोग करते हैं। लेकिन मुख्य पूजा जो है कुबेर और धन्वंतरी की इसमें होती है। और लक्ष्मी जी, गणेश जी की तो होती ही होती है, लेकिन जो नई मूर्ति आज लाए हैं उसको मत खोलिएगा, उसकी पूजा आज नहीं होगी। सारी चीजों को हम एक एक करके पूजा में जो खरीद के लाए हैं रख दीजिएगा। देखिए, ये नया बर्तन जो मैं खरीद के लाई हूँ धनतेरस के लिए, वो बर्तन रख रही हूँ, आप भी वहां रख दीजिए। पूजन नहीं होगा, केवल पूजा में शामिल किया जाता है। उसी तरह जो नई सामग्री है सब रख दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ झाड़ू का पूजन होता है, तो देखिए हमारे यहाँ तो केवल झाड़ू पे लाने के बाद हल्दी गंगा जल डाल दिया जाता है, बाकी कोई पूजन नहीं होता है। अगर आपके यहाँ रखकर पूजन होता है तो आप करिए, बाकी झाड़ू पूजन का कोई शास्त्रों में विधान नहीं है। झाड़ू को आप नीचे जहाँ पूजा कर रहे हैं वहां पे रख सकते हैं। और झाड़ू लगाने से संबंधित सारे नियम मैं बता ही चुकी हूँ आपको, तो इस तरीका से कर लीजिएगा। और आप भगवान को पुष्प की माला, लक्ष्मी जी को चुनरी पहना सकते हैं, धन्वंतरी जी, कुबेर जी को छोटे छोटे रक्षा के धागे जो होते हैं वो तोड़ करके आप रक्षा उन्हें लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। माता लक्ष्मी जी को तो हम चुनरी चढ़ा दिए, बाकी जो देवता हैं उनको रक्षा चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीका से आपको करके और बहुत अच्छे से कर लेना है। फिर एक कमल का पुष्प अगर मिले तो धनतेरस के दिन, जो कि 29 तारीख को है, आप चढ़ा दीजिएगा।
कुछ जो है वो भोग आप चढ़ा दीजिए, जो भी घर में प्रसाद के रूप में आप बनाए हैं, या फिर फल चढ़ा दीजिए, मिठाइयाँ चढ़ा दीजिए, तो जो संभव हो चीज़ें जो मिल सके वो भोग के तौर पे आप चढ़ा दीजिए। और भोग में आज जो है थोड़ा-सा मीठी चीज़ भी खरीद के लाया जाता है धनतेरस पे, तो वो भी भोग में आप चढ़ा दीजिए। और कौड़ियाँ, गोमती चक्र, धनिया, ये जो चीज़ें आप लाए हैं आज की पूजा में केवल रखेंगे आप। और कुछ चीज़ें आप आज की पूजन के लिए भी ले आएँगे, जैसे कि अलग से अगर धनिया वगैरह आप ले आए हैं, तो धनिया पे भी थोड़ा हल्दी, कुमकुम, अक्षत छिड़क दिया जाता है, उनका भी पूजन किया जाता है। अगले दिन इसी धनिया में से थोड़ा-सा धनिया निकाल कर गमले वगैरह में लगा दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गमले की अगर अच्छी उपज हो जाती है धनिया की, तो आर्थिक स्थिति हमारी पूरे साल अच्छी रहती है। तो ये भी एक नियम है, आप लोग कर लीजिएगा। और जो धूप, दीप, अक्षत है वो दिखा करके फूल मालाएँ हैं वो पहना दीजिएगा। लक्ष्मी जी को अगर तीनों दिन आप एक कमल का पुष्प अर्पित करते हैं, जैसे कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, तो बहुत शुभ होता है तीनों दिन ऐसा अर्पित करना। तो आप लोगों के पास है चीज़ें, संभव है तो कर लीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूल जाइएगा। लाइक करेंगे तो मेरा भी हौसला वर्धन होता रहेगा। और जो नई ज्वेलरी आज खरीद के आप लाए हैं उसे भी पूजा में रखिएगा। ध्यान रखिए, पूजन नहीं होगा, लेकिन जो जो नई शॉपिंग करके आप लाए हैं वो सब आज धनतेरस की पूजा में, धनतेरस की पूजा में उस चौकी पे आपको रखना होगा। पूजा तो हम दिवाली पे करेंगे, चाहे नया बर्तन हो गया, चाहे ज्वेलरी हो गई, लेकिन पूजा में हम शामिल सभी को करते हैं। नए गहने को भी शामिल करेंगे, नए बर्तन को भी शामिल करेंगे, धनिया को भी जरूर शामिल करेंगे, धनिया का थोड़ा पूजन भी कर लेंगे। और कमलगट्टा, हल्दी, ये सब चीजें खरीद के लाते हैं तो सब कुछ चौकी पे रख दीजिए, तो वो पूजित माना जाएगा। अगले दिन दिवाली पे जो है इनकी पूजा विधिवत भली भांति हम लोग कर लेंगे। तो इस तरीका से आपको ध्यान से सारी चीज़ों को एक-एक करके रखते जाना है, करते जाना है। और किसी भी स्थिति में आपको पूजा में बोलना नहीं है। आप इधर-उधर की बातें करने से बेहतर है कि कोई मंत्र जपे। और धनतेरस की पूजा में 13 दीपक जलाया जाता है, तो मैं 13 तो नहीं, लेकिन हाँ 5 दीपक जला के आपको दिखा रही हूँ। आप संभव हो तो 13 दीपक जलाकर एक जो है कि अलग-अलग कमरों में रखिए, 2 मुख्य दरवाजे पे, मतलब 13 अलग-अलग जगह पे रखा जाता है 13 दीपक। कुछ लोगों के यहाँ जम का दीपक भी आज ही निकाला जाता है।